नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले आयरन डोम के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं कि देश का पहला जो स्टेप है आयरन डोम की तरफ वो इंडिया ने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपका एक हथियार हो जाता है, उसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र। ठीक है, अब ये भार्गवास्त्र आया कहाँ से, क्यों इसका नाम रखा गया है? आयरन डोम की यदि मैं बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल का जो नाम है वो हमारे माइंड में पहले ही आएगा। तो कहा जा रहा है कि ये जो आयरन डोम है ये भारत का पहला स्टेप है, और दूसरा ये इजराइल से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सो फाइनली हमारे पास भी एक आयरन डोम होगा। अब इस नाम के बारे में जानेंगे, इस हथियार के बारे में जानेंगे, कैसे विकसित किया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे। सो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है वो भी ज़रूर बताइएगा। भार्गवास्त्र के बारे में सुना है, महाभारत में है जिक्र, अब भारत में बनकर हो रहा है ये तैयार। तो अब सभी देखो, जितने भी हमने अभी तक मिसाइल्स बनाई हैं, पनडुब्बियां बनाई हैं, बड़े बड़े जहाज बनाए हैं, उन सभी का नाम हमने शास्त्रों में जो हथियार थे जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, सो उस हिसाब से हमने उनके नाम रखे हैं। अब ये जो हम भार्गवास्त्र बना रहे हैं ये कैसे बना रहे हैं और ये कहाँ से आता है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, सो भारत ने एक अत्याधुनिक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपके ऊपर कोई मिसाइल हमला कर रही है या कोई ड्रोन्स के द्वारा हमला किया जा रहा है, चाहे वो मिसाइलों का झुंड हो, ड्रोन्स का झुंड हो, वो सभी को नष्ट कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये नया भार्गवास्त्र आधुनिक युद्ध में देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, युद्ध का भी जो कहते हैं कि स्थिति है वो बदल गई है। AI यूज होने लगा है और भी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं आज के समय में। अगर बात करें, जब युद्ध होते हैं तो आप देखते ही हो वहाँ पर, तो इसीलिए कहा जा रहा है ये भारत को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है इस नए ज़माने के नए युद्ध अगर होते हैं उसमें। कैसा है ये भार्गवास्त्र और क्यों ये खास हो जाता है? देखिए, भार्गवास्त्र एक मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ग्रुप और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये माइक्रो मिसाइल तकनीकी पर आधारित हो जाता है। इसकी तकनीकी माइक्रो मिसाइल है, विकसित किसके द्वारा किया गया है तो आपका इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नाम याद रखना है। जो दुश्मन के ड्रोन और स्वार्म ड्रोन और झुंड में उड़ने वाले जो ड्रोन हैं उनको पहचान करके उन्हें नष्ट कर देगा, चाहे एक हो चाहे झुंड में हो, वो सभी समाप्त कर देगा ये। ठीक है, ये सिस्टम आपका 6 किलोमीटर की दूरी से जो छोटे ड्रोन्स हैं उनको भी ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ ये 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल को एक साथ फायर करने में सक्षम बना देता है कि एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल्स आपकी दग सकती हैं इस ड्रोन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सटीकता, यानी कि दिस इज एक्यूरेट। हम इसकी सटीकता जो नापी गई है वो विच इज समथिंग 99% के आसपास है। सो सटीकता और कम लागत है जो इसे बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से निपटने के लिए प्रभावी बना देती है। आगे बात करते हैं। ये आपका ANI पे पूरा सिस्टम था। ये आपका जो डोम है आयरन डोम की तरफ पहला कदम जो बताया जा रहा है वो ये है, कुछ इस तरीके का आपका ये दिखाई देता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कैसे करेगा भार्गवास्त्र रक्षा प्रणाली में क्रांति, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भार्गवास्त्र ना सिर्फ दुश्मन के ड्रोन को सटीकता से निशाना बनाता है बल्कि इसमें हाई किल और सॉफ्ट किल दोनों ही क्षमताएं हो जाती हैं। हाई किल के जरिए ये माइक्रो मिसाइल के ड्रोन को भौतिक रूप से नष्ट कर सकता है, और अगर बात करें हम सॉफ्ट किल की तो ये क्या करेगा, संचार और नेविगेशन को उसके बाधित कर देगा। दिस इज कॉल्ड हाई किल एंड सॉफ्ट किल। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई। अगर सॉफ्ट किल का यूज करते हैं तो इसका संचार और नेविगेशन दुश्मन देश का ध्वस्त हो जाएगा। अगर हम हाई किल की बात करें तो ये क्या करेगा, भौतिक रूप से पूरा जो ड्रोन है उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, ये प्रणाली मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो इसे किसी भी इलाके, यहां तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तैनात करने के लिए सक्षम बना देती है। कि क्या यह भारतीय आयरन डोम की ओर पहला कदम हो जाता है, और दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है टुवर्ड्स आवर
आयरन डोम के बारे में। ठीक है, तो कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस नई प्रणाली को भारत के आयरन डोम की दिशा में बड़ा कदम बताते हैं। आयरन डोम इजराइल का प्रसिद्ध रक्षा सिस्टम है, जिसके बारे में जब युद्ध हुआ इजराइल हमास का तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई और ये कहा गया कि भैया ये बहुत हद तक सफल रहा है ये डोम इजराइल को बचाने में। सो ये आयरन डोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आयरन डोम आपकी एक सीरीज भी अगर किसी ने देखा हो तो लाइक फॉरेन की ही सीरीज है, इंडिया में तो नहीं बनी है इस टाइप की, एंड काफी अच्छी मूवी है। उसके कुछ पार्ट्स मेरे रह गए हैं, मुझे वो देखने हैं। आगे बात करते हैं, भार्गवास्त्र भी इसी तर्ज पर स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। और ये कैसे बनाया गया है? स्वदेशी टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें ये भविष्य की देश की सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने का ये वादा करता है और उसको और भी सुदृढ़ बना देता है। इजराइल का आयरन डोम शहरी और सामरिक परिसंपत्तियों को बचाने में सफल रहा है और भार्गवास्त्र को भी इसी श्रेणी में देखा जा सकता है। और मैंने आपको बताया था ना, सबसे सफल यदि मैं बात कहूं कोई हथियार या फिर कोई मिसाइल या फिर इस तरीके का कोई सिस्टम जो कि आपकी रक्षा कर सकता है, तो इजराइल का जो आयरन डोम है दिस इज वेरी सक्सेसफुल। अभी तक आपने युद्ध में अगर देखा हो तो बहुत सक्सेसफुल रहा है वो। आगे बात करते हैं, यही है महाभारत से आधुनिक युद्ध तक की यात्रा। देखिए, भार्गवास्त्र का जो नामकरण, मैंने बताया ना कि आपको जितने भी नाम देखोगे, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ब्रह्मोस, इन सभी के नाम आपको हमारे शास्त्रों से लिए गए, गीता से लिए गए यहाँ पर दिखाई देंगे, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। हम देवता मानते हैं, हम अग्नि देवता को मानते हैं, हम जल देवता को मानते हैं, हम पृथ्वी देवता को मानते हैं। ठीक है, सोनी के नाम पर रखे गए। अब यहां पर जो भार्गवास्त्र है ये भी महाभारत से प्रेरित है, जहां ये एक अत्यधिक विनाशकारी दिव्यास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। आपका जो भार्गवास्त्र है, आधुनिक भार्गवास्त्र भी उसी विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए इसका नाम भार्गवास्त्र रखा गया है। ये शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपका डिजाइन किया गया है। देखिए, जैसे परशुराम ने अपने अन्याय और अधर्म के नाश के लिए भार्गवास्त्र का उपयोग किया था, और ये किसका था? परशुराम का था। ठीक है, वैसे ही ये आधुनिक तकनीकी हथियार भारत को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने में सहायक होगी। भार्गवास्त्र केवल एक हथियार नहीं बल्कि भारतीय रक्षा क्षेत्र की नई शुरुआत भी बताया जा रहा है, जो आने वाले समय में देश की सेनाओं को अजेय बना देगा। यानी कि इसे कोई भेद नहीं सकता है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। एंड वी आर लिटरली गोइंग टू बी अ पावरफुल कंट्री। एज इंडिया की बात करें तो कुछ दिन पहले एस जयशंकर प्रसाद ने एक बयान दिया था, दैट्स Nowadays every country want to be friend of India because इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया का जो पावर है वो बिल्ड होता जा रहा है। अभी हम कुछ सेक्टर्स में नो डाउट बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर हम सेना की भी बात कर लेते तो हम अभी टेक्नोलॉजीज अपनी डेवलप कर रहे हैं, बट चाइना इज मोर फार अवे फ्रॉम अस, और वो बहुत अच्छी चीजों को डेवलप कर रहा है। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट उसने बनाया, तो नो डाउट वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया भी इस तरीके के कुछ काम कर रहा होगा। बट ये भार्गवास्त्र जो है ये हमारे लिए वाकई बहुत ही अच्छी एक सूचना लेकर के आया है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो इससे बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, और ये चाइना के लिए वाकई एक चिंता का विषय होगा ही होगा। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।